हेलो प्यारे दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान धारा 4 में। आज हम ज्ञान धारा 4 में सीखने वाले हैं साधारण रैखिक समीकरण और x का मान निकालना। मतलब x का मान कैसे निकाला जाता है या साधारण समीकरण को कैसे हल किया जाता है। एक समीकरण दे रखी होगी, उसको कैसे हम हल करेंगे या सवाल में आता है x का मान कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान तरीके से x का मान हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल है x प्लस 2 बराबर 7। तो इसमें देखो x का मान कैसे निकालते हैं। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले x ऐसे लिखेंगे और ये इधर वाला जो है वो उसको इस साइड ले जाएंगे। मतलब x का मान निकालने के लिए चर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ। तो ये 2 है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। अगर इधर गुणा में तो किसका हो जाएगा? भाग में पहुंच जाएगा, नीचे बटे में। अगर माइनस का है तो प्लस में, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो सबसे पहले बराबर निशान यहाँ पर ऐसे जैसे लिखा है वैसे लगा देंगे। और इधर वाला पद क्या है? 7 हमारा ऐसे का ऐसे ही। और ये 2 इधर से उठ के जाएगा, इधर तो काय का हो जाएगा? इधर से इधर को जाएगा, काय का हो जाएगा? प्लस का, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये माइनस का 2 हो गया। अब देखो x बराबर, अब इसमें घटा 7 में से 2 कितने बचे? 5। तो x बराबर क्या आ गया? 5। ये बात सबके समझ में आई होगी अच्छे से। x बराबर कितना आ गया? 5। तो x का मान निकालना सीख गए। नोट कर लीजिए कॉपी में। अगला सवाल देखो कैसे लगेंगे। मान लो अगला सवाल यहाँ पर हमारा दे रखा है x बटे 2 प्लस बराबर x बटे 2 बराबर 6 बटा 2 ये दे रखा है। x का मान अब पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सीधे करेंगे सवाल को तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे x का मान निकालने के लिए। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 2x, मतलब 2 एकम 2x बराबर 6 दूनी 12। अब देखो क्या हो गया, बिल्कुल ऐसी समीकरण बन गई है। तो क्या करेंगे अब जो x है यहां पर क्या होता है? चारों अचर के बीच में किसका चिन्ह होता है? गुणा का। बराबर क्या है हमारा? 12 है। 2 गुणा x बराबर 12। अब जो भी है ये नीचे जाएगा। मान लो इसको अगर x भी होता है तो भी होता। सीधे यहां देखो कि ये जो नीचे 2 है ये नीचे जाएगा बटे में। कहां जाएगा? बटे में, गुणा में है। चाहे चर होता चाहे यहाँ पर अचर होता। मान लो यहाँ पर ये चर राशि है या अचर राशि जो भी होती वो किसमें जाती? नीचे जाके गुणा में जाती। कोई भी होता, अगर हम इसको गुणा उधर जाके किसमें हो जाएगी? माइनस, इधर जाके हो जाएगी। इधर कोई भी राशि हो, मान लो यहाँ पर 2 गुणा x है तो इधर जो 2 है वो नीचे किसमें बन जाएंगे? बटे में। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 12 बटे 2। अब ये क्या 2 से ऊपर नीचे है, 2 से काटो, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। तो x बराबर हमारा 6 बटे 1 आया। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 6 है। आसान। इसी तरह अगले सवाल लगाएंगे हम, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला सवाल हमारा है 5x, कह रहा है हमारा का सारा 5x माइनस 3 बराबर 3x प्लस 4। यह सवाल है। अब इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है। 5x माइनस 3 बराबर 3x प्लस 4। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ, मतलब गिनतियों को एक तरफ और x y z को एक तरफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? इधर कर लो हम x y z, इधर कर लो गिनती। तो ये क्या है? 5x है, ये क्या है? 3x। इनको एक साइड ले आओ। तो यहां पर हमारा 5x और उसको इधर लाइन किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 3x बराबर, ये किसका है? 4 हमारे पहले से ही है। और ये देखो ये वाला क्या है? ये वाला अलग है। तो ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखो ये 5x है, ये माइनस का 3x है। तो क्या बचेगा हमारा? यहां बचेगा 2x बराबर, फिर कितना है? 4 और 3 7। अभी मैंने बताया था अगर यहां पर अंक और कोई अल्फाबेट है तो किसमें होंगे वे? गुणा में होंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा?
7/2, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो यहां पर x का मान निकल आया। इसी तरह अगला सवाल हम लगाएंगे। अगला सवाल हमारा दे रखा है, अगला सवाल हमारा है x प्लस 5 बटे x प्लस 2 बराबर 2। अगला सवाल हमारा ये है, तो कैसे हल करेंगे इसको? क्या करेंगे? सबसे पहले इसके नीचे एक हम बढ़ा लेंगे और क्या कर देंगे? तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई। x की 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 5 की 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, बराबर। अब 2 की गुणा करो 2 से तो 2x, फिर इससे इस वाले गुणा होगी, 2 दूनी प्लस का 4, क्योंकि ये प्लस का आ गया। अब x वालों को एक तरफ ले आओ और अंकों को एक तरफ ले जाओ, तो क्या करना? x प्लस इधर आके, हाँ इधर आके क्या हो जाएगा? ये वाला इधर उठ के आएगा तो क्या माइनस का 2x बराबर, इधर हमारा 4 पहले से ही है और ये वाला 5 उधर जाएगा, माइनस का 5, तो क्या हो गया? x, यह है x, यह है 2x, माइनस का 2x, तो क्या बचा? x बचा। लेकिन किसका बचा? माइनस का बचा, क्योंकि माइनस बड़ा है, बराबर। इधर किसका बचा? 1 बचा, लेकिन किसका बचा? माइनस का बचा, क्योंकि माइनस बड़ा है। 4 में से 5 घटाओ 1 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। अब माइनस माइनस प्लस, जब बराबर होते हैं आमने सामने तो प्लस हो जाते हैं, तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर 1 हो गया। x का मान यहां पर निकल आया। अब x का अगर हमें तो देखना है कि समीकरण हमें सही है हमारा, x का मान ये गलत है, तो क्या करेंगे? x की जो वैल्यू निकली है उस समीकरण में हम रख देंगे, तो समीकरण में रखते ही दोनों पार बराबर हो जाएगा। मान लो रख के देख लो, यहां पर रखो 1, x बराबर 1 निकला, तो यहां रखो हमारे समीकरण क्या है? x प्लस 5 बटे x प्लस 2 बराबर 2 है। अब x का मान हमें 1 रखना है, तो रखो यहां पर 1 प्लस 5 बटे 1 प्लस 2 बराबर 2, ठीक है, बटे 1 कर लो, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 6, 1 और 5 6 बटे 2 1 3 बराबर 2 बटे 1, तिरछी मल्टीप्लाई होगी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। 1 से मल्टीप्लाई करोगे सब हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर दिया। आई मल्टीप्लाई मत करो, अब करो मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई करो। अब 6 एकम 6 बराबर 2 गुणा 3, क्योंकि ये इधर भाग में जाके किसका हो जाएगा? गुणा का हो जाएगा, यहां जाके किसमें हो जाएगा? गुणा का हो जाएगा। तो क्या हो गया? 6 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसका मतलब हमारी समीकरण सही है, क्योंकि दोनों साइडें बराबर हो गई। इसी तरह हम x का मान निकालते हैं, कितनी बड़ी समीकरण हो उसका x का मान इसी तरह से निकालते हैं। भाग अगर होगी, अगर उधर अंक भाग का है इधर आके गुणा में हो जाएगा, अगर उधर प्लस का है उधर आके माइनस में हो जाएगा। अंकों को आपस में जोड़ लेंगे और अल्फाबेट या एक्स वाई जेड को आपस में जोड़ लेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर जहां पर समझ में ना आई हो तो वहां से कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए कि इसमें हमें ये सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप कुछ सीखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिसको इन तरह की समीकरण नहीं आती है। ये समीकरण कंपटीशन में पूछी जाती है, 6ठे 7वें 8वें और हाई स्कूल में भी पूछी जाती है समीकरण, सबके काम आने वाली है। ये बेसिक मैथ है। कल हम सीखेंगे इससे बड़ी बड़ी समीकरणें अगली वीडियो में। वाचिंग योर टाइम, थैंक यू।